चंद्रमा यानी चंद्र ग्रह अगर आपकी कुंडली में प्रबल है तो आपको कौन कौन से करियर प्रोवाइड करेगा, किस राह में आपको अच्छी आजीविका देगा, इस विषय में बहुत डिटेल में आज हम बात करेंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आपको अपनी आजीविका के बारे में ये प्रश्न रहता है कि हम अगर कहीं पर भी नौकरी करें तो कौन सी कंपनी, किस टाइप की कंपनी में नौकरी करें, यानी प्राइवेट नौकरी। सरकारी नौकरी करनी है तो किस तरह के मंत्रालयों में भरें, क्योंकि हर एक मंत्रालय में कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी जल्दी नौकरी मिल गई हमें, कुछ कहते हैं नहीं हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो अपने ग्रह के अनुसार जो आपका प्रबल ग्रह है करियर का, रोज़गार का, आजीविका का, उस ग्रह के अनुसार उस मंत्रालय में भरने की कोशिश करें। ठीक ऐसे ही व्यवसाय का है, अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो देखिए किस तरह के सामान में बिजनेस करना है। ठीक है, तो आज चंद्रमा से संबंधित जो बातें हैं उसमें हम बात करते हैं। चंद्रमा को समझिए, सबसे पहला काम चंद्रमा का है वो है जल, वाटर। अब इससे संबंधित काम निकालना शुरू करते हैं, चाहे वो आप नौकरी करो, अपना काम करो या सरकारी नौकरी करो। वाटर से रिलेटेड क्या होता है, जैसे मिनरल वाटर। आप कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, अब आप चाहे टेक्निकली जॉब करना चाहते हो, उनके ऑफिस स्टाफ में जॉब करना चाहते हो, उनके डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में, आपको फील्ड तो आप अपने अकॉर्डिंग सोच लें, पर कंपनी कौन सी जो वाटर से रिलेटेड हो, चाहे वो मिनरल वाटर से रिलेटेड हो, ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड हो, जूसेस से रिलेटेड हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से रिलेटेड हो। आजकल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो पैकेज्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल देती है, प्रिजर्वेटिव फूड एंड वेजिटेबल देती है। जूस इंडस्ट्री देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल रियल जूस और ट्रॉपिकाना जूस, ये कंपनी का नाम बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सी कंपनीज़ हैं, इम्पोर्टेड कंपनीज़ हैं। तो अगर आपका चंद्रमा प्रबल है तो प्राइवेट सेक्टर है इसमें से किसी में भी। अगर आपका चंद्रमा से आप मिनिस्ट्री में जाना चाहते हैं तो मिनिस्ट्री कौन सी रही, फूड सप्लाईज़, जो FSSAI यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करती है सबको, जो फूड पर पूरा कंट्रोल रखती है और देख रेख करती है कि प्रिजर्वेटिव्स वगैरह से लोग ठीक से काम करें। उस मंत्रालय में जाने की कोशिश करें, नौकरी निकलते ही फटाफट फॉर्म भर दो, रास्ता निकल आएगा। ठीक है ना। यानी चंद्रमा हमें खाने पीने का काम देता है, पर ऐसा खाने पीने का काम नहीं देता जो हम जैसे रेस्टोरेंट वाली बात करें, वो मत खोल लेना। चंद्रमा आपको रेस्टोरेंट से कुछ नहीं देने वाला। चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं मिल्क से रिलेटेड दूसरा प्रोडक्ट जो हम सोचें, यानी दूध है ना, यानी डेयरी फार्म्स, तो डेयरी फार्म्स में ये और डिटेल में काम करता है। किस तरह से, वो भी प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में, अपना छोटा सा काम करना हो, बहुत बड़ा व्यापार बनाना हो, या फिर सरकारी। अब सरकारी में इससे रिलेटेड बहुत सारे साइंटिफिक लैब्स भी होती हैं, लेबोरेटरीज़ में आप उन मंत्रालयों में जा सकते हैं। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से कहीं ना कहीं इस बात को देखा जाता है कि पशुपालन वगैरह को किस तरह से ध्यान दिया जाए। एग्रीकल्चर के पार्ट में ही आता है, किस तरह से हम क्या चीज़ें उगाएं, क्रॉप्स वगैरह का डेरिवेशन सब चंद्रमा देता है। किस तरह के साइंटिफिक रिसर्च हों जो एग्रीकल्चर और डेवलप हों। और आजकल आप देखते हैं ना, आर्टिफिशियल प्लांटेशन वगैरह भी किया जाता है बहुत, यानी गवर्नमेंट इस बात पे बहुत जोर दे रही है कि आप एक ही सीज़न में 2-3 तरह के क्रॉप्स को लगा सकें। फाइन, इसीलिए चंद्रमा जब क्रॉप्स की बात आती है ना तो फ्लावर्स की बात भी करता है, यानी फूल जो डेकोरेशन के काम आते हैं नेचुरल, उस बिज़नेस में आप जा सकते हैं। अब आप चाहे उसकी शॉप खोल लो, उन कंपनीज़ में जॉब कर लो, या अपना खुद का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो एग्रीकल्चर बेस्ड, तो वो भी सब चंद्रमा प्रोवाइड कर सकता है। चंद्रमा और क्या दे सकता है आपको अगर आपका प्रबल है तो। अच्छा, प्रबल चेक कर लेना प्रबल है कि नहीं। उसके लिए क्या करें, एक वीडियो बताऊंगा आपको, वो देखिए मेरी वीडियो, जिसमें आपको अपने दशम भाव की जानकारी हो जाएगी कि दशम भाव क्या होता है, उस दशम भाव में क्या देखना है, कैसे कुंडली में पता लगे कि वहाँ पर चंद्रमा प्रबल है कि नहीं है, ये थोड़ा देखना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो अगली बात आती है कि चंद्रमा और क्या कार्य दे सकता है। एनिमल्स, पेट एनिमल्स, अब वो किसी भी टाइप और कैटेगरी के हों, पेट एनिमल्स का व्यवसाय बहुत बड़ा है।
ठीक है। अब आप मेडिसिन लाइन में जाना चाहें उनकी, आप उनकी फूड की लाइन में जाना चाहें, आप उनके केयर टेकिंग की लाइन में जाना चाहें, आप उनकी नर्चर मतलब पालन पोषण की लाइन में जाना चाहें, आप इंडिविजुअली ऐसी बड़ी कंपनीज़ में जॉब करना चाहें, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो इस तरह का काम करती हैं, आप खुद का काम करना चाहें या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है ना, तो उसमें जाना चाहें तो वो मंत्रालय आ गया उसके अंदर। तो इसलिए पशु से रिलेटेड, पेट एनिमल से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो भी चंद्रमा प्रोवाइड करता है। देखिए नॉर्मली मैं थोड़ी सी अलग इंडस्ट्रीज़ निकाल के इसलिए लाता हूँ शास्त्रों के अनुसार, जिसे आज प्रैक्टिकल लाइफ में हम सब समझ पाएँ। चंद्रमा और क्या देता है? चंद्रमा देता है टूरिज़्म, ट्रैवल। पानी का काम है ना, बहते रहना, चलते रहना, वही टूरिज़्म है। टूरिज़्म और ट्रैवल इंडस्ट्री में भी ऐसी जगहों पर आप यात्रा करवाएं लोगों की जहां पर जल यानी सी यानी समुद्र यानी रिवर ज़्यादा हों, ठीक है ना। तो आप जिस कंट्री में भी हैं या भारत देश के जिस हिस्से में भी हैं वहाँ पर उस जगह ट्रैवलिंग बिजनेस या उस जगह ट्रैवलिंग ट्रिप्स लगवाएं जहाँ पर लोगों को रिवर फॉल्स वगैरह देखने का बहुत शौक़ हो। तो ऐसी जगह पर आपकी कमाई अच्छी हो जाएगी। गवर्नमेंट के उन मंत्रालयों में जाएं जो टूरिज़्म को प्रमोट करती हैं, ट्रैवलिंग को प्रमोट करती हैं। उन रेगुलेशंस में जाएं जहां गवर्नमेंट इस बात का लाइसेंस देती है। प्राइवेट कंपनी में जाना है तो बड़ी से बड़ी एयर इंडिया की कंपनी या एयर फ्लाइट्स की कंपनी, उसमें आप जा सकते हैं जो हमारी फ़्लाइट्स वगैरह से रिलेटेड काम करती हैं, टिकट बुकिंग करती हैं, ट्रैवलिज़म का पूरा पैकेज तैयार करती हैं। ये चंद्रमा आपको प्रोवाइड करता है, यही काबिलियत है चंद्रमा में। एक और चीज़, ट्रैवल एंड टूरिज्म में ना चंद्रमा हमारा मन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मन शांत कहाँ होता है? या तो अच्छी जगह जाके या फिर तीर्थ स्थानों पर जाके। यानी तीर्थ स्थानों से रिलेटेड भी ट्रैवल टूरिज़्म या फिर कोई वहाँ पर सोसाइटी बनाकर कोई ऐसी संस्था जो लोगों की जो तीर्थ स्थान पर आ रहे हैं उनकी हेल्प करना, तो इस तरह का उससे संबंधित व्यापार या सोशल वेलफेयर दोनों ही करोगे तो आइदर ऑफ द वे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा और एक करियर मिलेगा। तो चंद्रमा ये सारी बातें आपको प्रोवाइड करता है। चंद्रमा की एक और ख़ासियत है, चंद्रमा के अंदर अगर आपका करियर बनाना है तो आपको महिला पक्ष से जुड़ जाना चाहिए। फेमिनिन, फीमेल, स्त्री, कन्या, महिला, इनसे और इनसे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं, आप उस फील्ड, उस प्रोडक्ट को चुन सकते हैं। आप मेडिकल साइंस में हैं, डॉक्टर की बात है, गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है ना। अगर आप वैसे ही कोई और बिज़नेस करना चाहते हैं, अब चाहे बात ही नहीं कि फ़ीमेल्स हैं तो फीमेल ही करेंगी, मेल्स भी है ना, तो कोई इससे मैटर नहीं है। जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी, टेक्सटाइल्स, क्लोथ, कॉस्मेटिक्स, फाइन, ऐसे कपड़े जो कहीं ना कहीं हमारे ड्रेस डिज़ाइनिंग के अंदर पार्ट में आते हैं, इंटीरियर्स में आता है, ये सब चीज़ें फीमेल के पार्ट में इन्वॉल्व होता है, कॉस्मेटिक्स एंड फैशन इंडस्ट्री खास करके। आप चाहें तो अपनी पार्टनरशिप और एसोसिएशन के लिए फीमेल्स को चुनें। महिला पार्टनर अगर आपका चंद्रमा प्रबल है ना तो बहुत, उसके भाग्य से आपका भाग्य चमक जाएगा। परिवार में भी कई बार ऐसा होता है, लोग ऐसा सोचते हैं, तो बिल्कुल अपने घर की महिलाओं को एम्पावरमेंट और उनके साथ मिलकर काम कीजिए। आपकी ज़िंदगी में उनसे या उनके कारण बहुत बेनिफिट हो जाएगा। मंत्रालय नाम से समझ में आ गया, एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट का जो मंत्रालय हमारे देश में है, भारत देश में है, चाइल्ड एम्पावरमेंट का, वो भी इसी में आता है, चंद्रमा में। क्योंकि बच्चे भी मन के हिसाब से कहते हैं ना, मन के सच्चे, तो वही बात कुंडली के योग चंद्रमा का लिए बता रहे हैं कि चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में प्रबल है तो आप इस करियर में आगे जा सकते हैं या इस तरह की इंडस्ट्री में आप अपना करियर बना सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री खोलनी है तो ऐसा कार्य कीजिए जहाँ पर किसी भी तरह का ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को एम्प्लॉय कर सकें। आपकी फैक्ट्री में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चंद्रमा प्रबल होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि महिलाओं के साथ दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत आती है, पर आपको नहीं आएगी, आपको बहुत कम आएगी, क्योंकि आपका तो चंद्रमा प्रबल है ना, आपका चंद्रमा ही आपको व्यवसाय दे रहा है ना। जैसे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं जो स्टिचिंग का कार्य करती है, टेलरिंग का कार्य करती है ना, तो ये सारे काम आप सोच सकते हैं, इसके डिलीवरी में आप लग सकते हैं, ये सब बातें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। और मंत्रालय भी इस तरह के बने हुए हैं जो स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स। इवन पुलिस फोर्सेस में भी आप फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं कि किस तरह से उन्हें डेवलप किया जाए। यानी महिला पक्ष से जुड़ेंगे तो करियर बहुत अच्छा बन सकता है।
और क्या चीज़ें आती हैं हमारे इसके अंदर? देखिए, पानी का थोड़ा ख़राब स्वरूप होता है, वो होती है अल्कोहल। तो अगर आपको अल्कोहल पब्स बनाने हैं, बार का लाइसेंस लेना है, ठीक है ना, या फिर कुछ ऐसा जो इन्हीं से रिलेटेड करियर हो, इसी से रिलेटेड व्यवसाय हो, इसी से रिलेटेड फैक्ट्री हो, इसी से रिलेटेड कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, आप उसमें चंद्रमा से संबंधित हैं तो डेफिनेटली आपका करियर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको नए नए रास्ते मिलेंगे, ऐसा ऐसा व्यापार जो समझ में भी नहीं आए लोगों को। आपको लाइसेंस आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो सरकार की तरफ से लाइसेंस लेना दिक्कत का काम होता है। चंद्रमा और क्या दे सकता है आपको? चंद्रमा आपको दे सकता है प्रीशियस स्टोन्स का काम, सुंदर ज्वेलरी का काम, सोने का काम। जनरली लोग सोचते हैं कि वो काम सिर्फ सूर्य देगा, जी नहीं, वो चंद्रमा भी देगा। वाइट गोल्ड, ठीक है ना, ये काम चंद्रमा बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराता है। प्रीशियस स्टोन्स में सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है, वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। प्रीशियस स्टोन समझते हैं ना, ये हीरा, पन्ना, जवाहरात, ये सारी बातें आती हैं। इनसे रिलेटेड मटेरियल, इनकी डेकोरेशन, इनकी घिसाई, रुद्राक्ष वगैरह के काम, ये सब चीज़ें चंद्रमा आपको प्रोवाइड कर सकता है और आपका करियर उसमें स्टैब्लिश कर सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। क्यों? क्योंकि चंद्रमा था जल से रिलेटेड। ये प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ये सारी चीज़ें, शंख, ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? समुद्र से। तो समुद्र या समुद्र से जुड़ी हुई चीज़ें आपके करियर को रास्ता दे सकती हैं। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आ गया, पर समुद्र या समुद्र से जुड़ा हुआ होगा ना तो वो और ज़्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है ना। आप कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो हमारे जहाज़ बनाती हो या जहाज़ से इक्विपमेंट्स बनाती हो या रिपेयर करती हो, या आप ऐसे टेक्नीशियन बन सकते हैं। आप ऐसे ही हमारी नेवी के अंदर भी जॉब कर सकते हैं अगर आप फोर्स में जाना चाहें तो। कोस्टल एरिया, यानी नेक्स्ट शब्द हमारे चंद्रमा क्या आता है? कोस्टल एरिया, समुद्र के तटीय इलाके या वो ऐसे प्रदेश। कई बार ना हमारे यहाँ लोग पूछने आते हैं कि सर हम कौन से एरिया में काम करें, तो चंद्रमा प्रबल है ना, तटीय इलाकों की तरफ काम करो, वहाँ पर जाके अपनी इंडस्ट्री लगाओ, वहाँ पर जाके अपना करियर स्टैब्लिश करने की कोशिश करो। आपका काम झट से हो जाएगा, ग्राहकों की आपको कमी नहीं रहेगी, नौकरी में प्रमोशन से प्रमोशन रहेंगे, और अगर गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है तो वो भी आपको कहीं ना कहीं बहुत प्रमोट करेगा। तो चंद्रमा से संबंधित मैंने आज कुछ आपको फील्ड्स और इंडस्ट्रीज़ बताने की कोशिश करी है। अनंत हैं, कमी नहीं है इसकी, पर एटलीस्ट इनसे कुछ जानकारी आपको अवश्य मिली होगी। अगर पसंद आए तो ये जानकारी दूसरों में भी शेयर कीजिए, दूसरों को भी बताइए। थैंक यू सो मच।